एक्सेस कॉफ़ी पीने से बचें। एक्सेस कॉफ़ी पीने की वजह से भी स्मेल मुंह में आता है। हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में चाय सिर्फ नहीं पीते, चाय के साथ उसमें शुगर भी डालते हैं, उसमें दूध भी डालते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल ना होके वो और बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। स्मेल को हटाने के लिए जैसे आप तुलसी के पत्ते को ले सकते हैं, पुदीने के पत्ते को बीच बीच में ले सकते हैं, मुलेठी होता है, मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर गौरव ज्ञान जी मौजूद है। इन दिनों जो टूथपेस्ट आ रहे हैं उनमें केमिकल्स ज्यादा हो रहे हैं, साथ ही साथ जो एक घरेलू उपाय होता है, जो जो लोग होते हैं वो घर पे ही पहले अपना उपचार कर ले, अपनी जो दिक्कतें है उसका हल ढूंढ ले, अगर उसके बाद ना हो तो डॉक्टर के पास आए। तो सबसे पहले वो घरेलू उपाय कौन है जिससे दांतों को हेल्दी रखा जा सके? दांतों को हेल्दी रखने के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि वो ब्रशिंग की हैबिट होनी चाहिए। माउथ वॉश कुछ गुनगुने पानी में नमक डाल के थोड़ा कुल्ला भी करना चाहिए, उसकी भी हैबिट यदि रख लिया जाए तो उससे दांतों में और मसूड़े के लिए, हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। साथ में सादे उंगली से आप बीच बीच में गम्स की मसाज भी किया कीजिए, जिससे मसूड़े की मजबूती बनी रहती है और वो भी हेल्दी बने रहते हैं। एक्सेस कॉफ़ी पीने से बचें। एक्सेस कॉफ़ी पीने की वजह से भी स्मेल मुंह में आता है। दूसरी बात है कि किसी किसी को देखिए बहुत सारे और भी प्रॉब्लम साथ में होते हैं। कभी एक बार ये क्रॉस चेक जरूर कीजिए कि प्रॉब्लम सिर्फ दांतों का ही है या कुछ और प्रॉब्लम भी तो नहीं है, लंग्स की कोई बीमारी तो नहीं है। लंग्स की बीमारी की वजह से भी मुंह में स्मेल आता है। तो और यदि लंग्स की प्रॉब्लम है, यदि कुछ बीमारी है, इन्फेक्शन है, तो उसका भी उपचार करवा लेना चाहिए समय से। दूसरी बात, कभी कभी ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी मुंह से स्मेल आता है। जो बहुत बहुत देखते होंगे जो फास्टिंग करते हैं, बहुत लंबे लंबे फास्टिंग करते हैं, उनमें भी कीटो एसिडोसिस होता है, एक बीमारी होती है जिसके ज़्यादा कीटोन्स ज़्यादा पैदा होते हैं और उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आता है। दूसरी बात है एक और, बहुत लोग हैं लहसुन प्याज बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसमें उसको लेने वाले उनमें ऐसे तेल होते हैं जो लंग्स के द्वारा रिलीज होते हैं, बाद में 72 घंटे तक रिलीज होते रहते हैं। तो वो उसको उसकी मात्रा को लिमिट कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए आप घरेलू उपाय ये कर सकते हैं। एक तो दातून यदि मिल सकता है, कि नीम का दातून मिल सकता है तो वो कीजिए, बहुत हेल्दी चीज़ होता है। खाने के बाद हम लोग सौंफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ जो होता है बहुत एंटीबैक्टीरियल होता है। कुछ दिन पहले हम डिस्कवरी में भी देख रहे थे, तो उसमें भी सौंफ के बारे में डिटेल दिया रहा था कि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत होता है। लेकिन ये नहीं कि हम लोग स्वाद बनाए रखने के लिए उसमें चीनी डाल के खाएं, तो वो फायदे के बदले नुकसान करेगा। सौंफ लीजिए, खाने के बाद, हर खाने के बाद लीजिए, जिससे वो बैक्टीरिया काफ़ी कम लगता है। उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, वो फ़ायदा करता है। स्मेल को हटाने के लिए जैसे आप तुलसी के पत्ते को ले सकते हैं, पुदीने के पत्ते को बीच बीच में ले सकते हैं, मुलेठी होता है, मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिंज करना जो मैंने बताया, रिंज कर सकते हैं। एक शुगर फ्री च्युइंगम आता है आज के समय में, सभी जगह मिल जाता है शुगर फ्री च्युइंगम। कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, बस आप शुगर फ्री च्युइंगम देख लीजिए, वो कहीं भी किसी बहुत सारी कंपनियों का आने लगा है, तो वो लीजिए। उसको इस्तेमाल करने की वजह से दांतों में कैविटीज नहीं होती। च्युइंगम खाते हैं, वो एक अच्छी हैबिट है। और एक माउथ वॉश जो है, डॉक्टर से पूछ के जो आप रेगुलर वाइज उसको इस्तेमाल कीजिए, जिससे कैविटीज काफ़ी कम होगी। और कोशिश कीजिए माउथ वॉश जो करें रात में सोते समय करें, क्योंकि रात में हमारा जो होता है, हमारा बॉडी रेस्ट कंडीशन में होता है, तो उससे क्या होता है कि सलाइवा का जो होता है हर जगह नहीं साफ कर पाता है सलाइवा, और ड्राई माउथ होता है, तो उसमें माउथ वॉश करने से क्या होता है, बैक्टीरिया की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। हमारे मुंह में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का एक यौगिक होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं, जो मुंह के स्मेल के लिए मेनली जिम्मेदार है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ना बने उसके लिए है कि बैक्टीरिया की संख्या को कंट्रोल किया जाए। जीभ तक की सफाई, लोगों को क्या है कि हम लोग दांतों पे साफ कर लिए, जीभ पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो जो बोलते हैं जीभी होती है, जो अंदर तक, वो टंग क्लीनर जो होता है, वो अंदर जीभ तक जितने पीछे तक जा सकता है वहां तक क्लीन करे। इवन फ्लोर ऑफ द माउथ एंड चीक पे भी यदि हल्के हल्के से ब्रश कर सकते हैं तो वो भी फायदेमंद होता है। ठीक। इसके अलावा बात करें तो वो कौन सा टूथपेस्ट है जो लोगों को यूज करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट में भी काफी केमिकल्स होते हैं, उनसे भी दांतों को हानि होती है, हार्मफुल होते हैं। तो कौन से टूथपेस्ट को आप सजेस्ट करिएगा जो लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें?
देखिए, ब्रशिंग क्या है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रश होना चाहिए। टूथपेस्ट एक मीडियम है, टूथपेस्ट ना भी हो तो भी आप ब्रश कीजिए तो भी वो साफ करेगा दांत को। लेकिन टूथपेस्ट एक मीडियम है जो जो एब्रेसिवनेस देता है और दांतों की में सफाई के लिए थोड़ा सा एक तो फ्लेवर भी मिलता है और थोड़ा झाग मिलता है जिससे वो फील अच्छा होता है। यदि टूथपेस्ट के बिना भी करें तो 2 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन दांत साफ हो गए। लेकिन यदि टूथपेस्ट करते हैं तो कोई भी मार्केट में जितने भी टूथपेस्ट अवेलेबल हैं वो सब कर सकते हैं। छोटे बच्चों में ज़्यादा फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करें, कम फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट आते हैं छोटे बच्चों के लिए आज के समय अलग से किड्स नाम से करके आते हैं, तो वो इस्तेमाल करें। बाकी बड़े लोगों में कोई भी टूथपेस्ट एबीसी हमेशा मेडिकेटेड ना करें, नॉर्मल टूथपेस्ट जो भी होता है वो कर सकते हैं। लोग आजकल चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चे भी आजकल चाय पीने का हैबिट डेवलप कर रहे हैं। सुबह स्कूल जाने से पहले चाय बिस्किट करके जाते हैं। तो ये चाय पीना जो बच्चे शुरू किए, क्या इससे बच्चों के दांतों पर असर पड़ सकता है? देखिए, चाय के बारे में कहा जाता है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो ब्लैक टी यदि हो तो हमारे यहाँ क्या है इंडिया में चाय सिर्फ नहीं पीते, चाय के साथ उसमें शुगर भी डालते हैं, उसमें दूध भी डालते हैं जो एंटीबैक्टीरियल ना होके वो और बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। वो स्टिकी होता है। दूध का कोई भी आइटम, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दूध का कोई भी आइटम, दूध हो चाहे वो चाय के रूप में हो, कॉफ़ी के रूप में हो, तो वो जाके दांतों पे चिपक जाता है और जाके कैविटी बहुत ज़्यादा पैदा करता है। चाय पीना यदि एक तो लिमिट कर सकते हैं, जो 5 बार पीते हैं वो 2 बार पिए, 4 बार पीते हैं वो 2 बार पिए और पीने के बाद तुरंत कुल्ला कर लें कि मुंह में उसका स्वाद नहीं बनाए रखना है। स्वाद लोग स्वाद बनाए रखते हैं, स्वाद बनाए रखने से दांतों में और कैविटी पैदा होती है, चाहे वो सुगरी फूड हो, चाहे वो मिठाई हो या कोई भी चीज़ हो। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरव ज्ञान जी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम बातें कही, घरेलू उपचार भी बताए कि अगर आपके दांतों में इनिशियल स्टेज में कुछ चीज़ दिक्कत होती है या फिर अगर आप शुरू से ही बचना चाहते हैं तो क्या घरेलू उपचार का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो चाय पीने की लत लग चुकी है लोगों को, तो उस लत को कम करें और चाय पीने का तुरंत कुल्ला करें। स्वाद जो है चाय का वो मुंह में ना बनाए रखें, क्योंकि उससे कैविटी और उससे बैक्टीरियल इशू हो सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।